सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जो न्यूट्रिशनल इंजेक्शन होने के बावजूद भी बेहद महत्वपूर्ण इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का नाम है हाइड्रोक्सोकोबालामिन इंजेक्शन। नाम सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। यह वीडियो खत्म होते होते इस इंजेक्शन की पूरी डिटेल आप जान पाएंगे। हम जानेंगे ये हाइड्रोक्सोकोबालामिन क्या है, किस तरह से कार्य करता है, क्या नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, किन किन बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है, इसकी डोज तथा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, और भी इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बातें इस इंजेक्शन की हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हाइड्रोक्सोकोबालामिन इंजेक्शन मिथाइलकोबालामिन तथा साइनेकोबालामिन की तरह ही विटामिन B12 का ही एक रूप है, जिसकी पूर्ति हम भोजन के द्वारा करते हैं। यह कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड है। साथ ही इंजेक्शन बनाने के लिए इस दवा को बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोक्सोकोबालामिन नेचुरली पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, जो वाटर सोल्यूबल पाउडर होता है और कलर में ये डार्क रेड कलर का होता है। इसी कारण से जब आप इसका इंजेक्शन देखेंगे तो यह इंजेक्शन भी आपको रेड कलर का ही दिखाई देगा। वैसे तो इसकी पूर्ति भोजन के द्वारा हो जाती है, लेकिन कई बार जब हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो इंजेक्शन एज ए सप्लीमेंट देकर इसकी कमी को दूर किया जाता है। हाइड्रोक्सोकोबालामिन इंजेक्शन की अगर स्ट्रेंथ तथा पैकेजिंग की बात करें तो यह इंजेक्शन 1 ml तथा 5 ml की अलग अलग पैकेजिंग में अवेलेबल है। साथ ही 500 माइक्रोग्राम तथा 1000 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। यह माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में, ना कि मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में। और अगर मिलीग्राम कहना चाहते हैं तो 500 माइक्रोग्राम को 0.5 मिलीग्राम तथा 1000 माइक्रोग्राम को 1 मिलीग्राम कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन को क्या नाम से मेडिकल स्टोर पे खरीद सकते हैं, जिसको हम इंजेक्शन के ब्रांड नेम कहते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि ट्राइन्यूरोसोल HP इंजेक्शन, मेकोनर्व इंजेक्शन, रेडिसोल H इंजेक्शन, मेकार्बिन H इंजेक्शन, साइनोकिट इंजेक्शन, यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है। हालांकि इसकी बहुत ही लिमिटेड ब्रांड अवेलेबल है। जो भी आपको आसानी से मिले उसे आप ले सकते हैं। सभी का एक जैसा ही असर होता है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस ब्रांड टू ब्रांड अलग होती है। सभी कंपनी अलग अलग प्राइस रखती है, लेकिन जो एवरेज प्राइस है उसको हम जान लेते हैं। 1 ml का जो इंजेक्शन है वो आपको 16 रुपये की MRP के लगभग पैसों मिल जाएगा। साथ ही जो 5 ml का इंजेक्शन है ये आपको 60 रुपये की MRP मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता इंजेक्शन है, उसे आसानी से खरीद सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन की क्या क्या यूजेस होते हैं, किन किन स्थितियों में इसको दिया जाता है। जैसा कि यह इंजेक्शन विटामिन B12 का ही एक रूप है, तो विटामिन B12 के कारण जो बीमारियां होती है उनको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। बीमारियां जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जिसे हम विटामिन B12 की कमी कहते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर में 1 माइक्रोग्राम से लगाकर 3 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन D12 की आवश्यकता होती है। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन या लैक्टेशन मदर है तो यह रिक्वायरमेंट बढ़ के 3 मिलीग्राम से लगाकर 5 मिलीग्राम की हो जाती है। अगर इतनी मात्रा विटामिन B12 की प्रतिदिन हमारे शरीर में जा रही है तो कोई प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन इससे कम अगर विटामिन B12 जा रहा है तो इसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कहते हैं। और जब व्यक्ति के शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो कुछ समस्याएं उसको होती है, जैसे कि थकान लगना, कमजोरी होना, हाथ पाँव में कंपन रहना, हाथ पाँव में दर्द हो सकता है, मस्कुलर पेन उसे हो सकता है, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं। साथ ही व्यक्ति में एनीमिया, खून की कमी भी हो सकती है। यह सभी समस्याएं होती विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने पर। और जब यह समस्या होती है तो हाइड्रोक्सोकोबालामिन इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का जो दूसरा यूज है वह है साइनाइड पॉइजनिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन लगाने के बाद में यह हाइड्रोक्सोकोबालामिन साइनाइड को साइनोकोबालामिन में बदल देता है, जो कि लेस टॉक्सिक है। और साइनोकोबालामिन यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से साइनाइड पॉइजनिंग में इसे फर्स्ट लाइन थेरेपी के रूप में प्रयोग लिया जाता है। अगली बीमारी है जिसका नाम है पर्निशियस एनीमिया, जिसे सामान्य भाषा में हम खून की कमी बोलते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर में RBC रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है और इसका मुख्य कारण होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तथा ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी। इसमें भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। अगली बीमारी जो हेरिडिटरी अनुवांशिक बीमारी है, इसका नाम है लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। यह विजन से जुड़ी हुई एक बीमारी है।
यह बीमारी माता से बच्चों में आती है और मेल चाइल्ड में मुख्य रूप से देखी गई है। जब मेल चाइल्ड एडल्ट एज में आता है, उसको विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। और इसके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग बोन मेरो तथा ब्रेन से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं में लिया जाता है, जैसे कि ब्रेन में जो नर्व्स है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है या माइलिनेट शीथ का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इन चीज़ों में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। और हो सकता है इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर किसी अन्य बीमारी में भी ले। मैक्सिमम जो ज़्यादातर यूज़ लिया जाता है मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। अब हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन को लगाने के बाद व्यक्ति को क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उसके बाद इसकी डोज तथा इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जानेंगे। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो जिस जगह पे यह इंजेक्शन व्यक्ति को लगाया गया है, एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, यह डिसकलरेशन ऑफ स्किन कर देगा। साथ ही एलर्जिक रिएक्शन व्यक्ति में देखने के लिए मिल सकती है। नोजिया, वोमिटिंग होना, मस्कुलर पेन हो सकता है, डायरिया की समस्या हो सकती है, व्यक्ति में पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है, साथ ही ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। यह कुछ साइड इफेक्ट मुख्य रूप से देखे जाते हैं। साथ ही एक समस्या जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लगभग सभी पेशेंट में होती है, यह इंजेक्शन लगाने के बाद में व्यक्ति की यूरिन में का कलर रेड हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को लगता है कि उसे यूरिन में ब्लड आ रहा है। यह बिल्कुल समस्या नहीं है, घबराएं नहीं, यह सामान्यतः सभी में देखा गया। फिर भी किसी प्रकार की आपको समस्या लगे तो तुरंत ही आप डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन की क्या डोज होती है, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसकी रूट के बारे में बात करते हैं, ये IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावीनस तथा SC सबक्यूटेनियस, तीनों ही रूट द्वारा लगाया जाता है, जो अलग अलग पेशेंट में रिक्वायरमेंट के अनुसार लगाया जाता है। और डोज की अगर बात करें तो यदि कोई एडल्ट है जिसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो उसमें 1 ml का इंजेक्शन डेली लगाया जाएगा और इसको 5 दिन से लगाकर 7 दिन लगाया जा सकता है। और यह 1 ml का इंजेक्शन हमेशा IM इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अदर बीमारियां जिसके बारे में अभी मैंने यूजेस में बात की थी, उसमें डेली बेसिस पे लगा सकते हैं, हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं या 2 हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। जैसी मरीज को नीड है डॉक्टर उन मरीजों को लगाते हैं। और इस इंजेक्शन को अगर आवश्यकता हो तो 6 महीने तक लगाया जा सकता है, जो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। वैसे तो यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ बताया गया है, फिर भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर ये आवश्यकता हो तो बिना डॉक्टरी सलाह इस इंजेक्शन का प्रयोग आप नहीं करें। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी हाइड्रोक्सोकोबालामिन इंजेक्शन के बारे में, जिसके लिए आपने मुझे कमेंट किया था सर इसकी पूरी डिटेल बताइए। उम्मीद करता हूं आपको इसकी पूरी डिटेल मिली होगी, जो वांछित आपकी इन्फॉर्मेशन थी वह आपको मिल गई होगी। साथ ही वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ गया, वीडियो जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।